जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ एडुटेरिया का करेंट रिवीजन, जो आपको 1000 क्वेश्चन का रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सफल व्यक्तियों को दृश्य दिखाना चाहता हूँ, उनके स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। उसको ये कहे थे मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों, कौन? मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक है। उन्हें कहे थे कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, सफल होने का वो सपना देखता है रात में, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। ये कौन कहे थे? मार्क जुकरबर्ग कहे थे। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होती है। दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। इसी के साथ मैं अपना आज क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं बीपीसी मैथ मस्ती में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। जब तक आप बेल आइकन घंटी को नहीं दबाते तब तक मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता, आप नहीं देख पाते। दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करवाइएगा, आपका मुझे उतना मोटिवेशन फुल है अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए। एडुटेरिया का पार्ट 2 है। दोस्तों, आज का शुरुआत क्वेश्चन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की है। इसके तहत 5000 गांव को 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। कितना? 5000 गांव को 4 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड धारित किया जाएगा। याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको शुरुआत करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ई संपत्ति कार्ड को शुरुआत कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, जिसके तहत 5000 गांव को 4 लाख से अधिक ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत 2020 में हुआ है। याद रखिएगा, स्वामित्व योजना का शुरुआत कब हुआ है? तो 2020 में हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय पहला प्रिंटेड घर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से 5 दिन में ही बनाया गया था। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया था। कितना दिन में? 5 दिन में। यह 2022 तक के सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2022 तक के सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां हैं, रिलायंस और बायजूस। कौन है? ये रिलायंस और बायजूस को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनी रिलायंस और बायजूस को शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपये के रोपवेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दिया है। कौन सा? रोपेक्स जेटी परियोजना का मंजूरी दिया है। यह जलमार्ग सड़क में 200 किलोमीटर दूरी तक काम करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, पोत परिवहन और जल मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में, उड़ीसा का
केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर, कौन सा नदी, धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए का रोपेक्स जेटी परियोजना का मंजूरी दिया गया। यह जलमार्ग सड़क 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। 200 किलोमीटर दूरी को क्या करेगा, कम कर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता क्या है, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता क्या है। कृषि मंत्रालय किसानों की आय को दुगनी बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके तहत किसानों को लागत कम करने के लिए फसल के प्रबंधन तथा वितरण को तकनीकी के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 6 राज्यों में 100 गाँवों में चयनित किया गया, 6 राज्य के 100 गाँवों में चयनित किया गया है। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज, भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट एफएसआरयू की शुरुआत महाराष्ट्र में किया है। इसी का नाम है भारत की पहली एलएनजी स्टोरेज रिगैफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज रिगैफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा प्रदेश है जो टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो लक्षद्वीप को किया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से को नैनकोबरी द्वीप या जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। कौन सा, कार निकोबार और नैनकोबरी द्वीप को। याद रखिएगा, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों को, जैसे कार निकोबार है और नैनकोबरी द्वीप, इसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। कब दिया गया, जैविक प्रमाण पत्र को दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं, यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित किया गया है। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। ओला कंपनी ने भारत में 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है। कोविड-19 से निपटने के हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गया है। मुंबई से कहाँ, विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में 29वें संस्करण, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। जिसका उद्घाटन कौन किया, रमेश पोखरियाल ने किया। इसका थीम था दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका थीम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य घरेलू वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधनों की आपूर्ति करना तथा उद्योग को विकास को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च जन औषधि दिवस को 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस को मनाया जाता है 7 मार्च को। समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही शिलांग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र द्वारा समर्पित किया गया।
पूछेगा दोस्तों बार बार कि मेघालय में कौन सा जन औषधि मनाया गया, तो 75वां मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो मेघालय में मनाया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता, तो 7 मार्च को मनाया जाता है। कि कौन कौन सा मैंने संबोधित किया, तो केंद्र सरकार ने इसे संबोधित किया है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना। सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम की आवाम की बात की शुरुआत किया है। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दिया है। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत क्या देगा, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना, तो पशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल करना। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य दोस्तों पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल करना। विश्व में टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सम्मान मिला। केरल को केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सम्मान मिला। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई बंधन योजना। अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया बंधन योजना का कौन सा राज्य, माने इसका क्रियान्वयन क्या है, तो मणिपुर क्या है। कौन सा राज्य, मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। बंधन योजना में मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वन आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका साधन का उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों वन आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध करवाना। मणिपुर ने अब तक के 100 बंधन केंद्र स्थापित किए हैं। मणिपुर ने अब तक 100 बंधन केंद्र स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके थे दोस्तों। कितना हो चुके थे, 75 वर्ष पूरे हो चुके। 75वें सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया है। इसका थीम था इंडिया एट द रेट ऑफ 75। इंडिया एट द रेट ऑफ 75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा का प्रथम स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया। उड़ीसा को कौन सा स्थान दिया गया, प्रथम स्थान दिया गया। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान दिल्ली को दिया गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान दिल्ली को दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इसे भारत में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन
को शुरुआत भारत के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। कौन किए थे? डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका लागू किया था। इसका उद्देश्य वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देना। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 में राज्यसभा में पारित किया गया। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया है। दोस्तों याद रखेगा, मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 में राज्यसभा में पारित किया गया। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में भी पारित कर दिया गया है। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया। कितना? 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करने का निर्णय किया गया है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्रीविल्लथपुर मेघामलाई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्रीविल्लथपुरम मेघामलाई को तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा द्वारा शामिल किया गया। कोबरा में शामिल किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया है। यह प्रोग्राम 8 फरवरी से था। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पूछेगा तो बेंगलुरु में किया गया। कब से शुरू हुआ? 8 फरवरी से। उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई दोस्तों, जिसमें ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना और धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगार परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया है। कौन कौन? पूछेगा बार बार दोस्तों कि तपोवन विष्णुगार परियोजना कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। लघु पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो उत्तराखंड में। लेकिन लघु पनबिजली परियोजना धौली गंगा पर निर्मित था और ऋषि गंगा पर निर्मित था। सॉरी दोस्तों, ऋषि गंगा पर निर्मित था और तपोवन विष्णुगार परियोजना धौली गंगा पर निर्मित था। असोम माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला के सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला योजना का शुभारंभ किया गया। असोम माला का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असम का जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला का योजना का प्रारंभ की गई है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिला में पूरा गांव स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, ओएनजीसी एवं लद्दाख की सहायता पहाड़ी विकास परिषद के माध्यम से हस्ताक्षर किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पूरा गांव में स्थापित किया जाएगा। लेह जिले के पूरा गांव में विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूलों को छात्रावास का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है दोस्तों कि याद रखिएगा, जो पहले से 1063 आवासीय स्कूल छात्रावास का नाम बदलकर उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला
भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया जाएगा। किसके किसके तहत? भारत का पहला खिलौना मेला जो है वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया जाएगा। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लारी जिले से अलग कर बनाया गया। इस जिले का मुख्यालय होसपेट है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ? होसपेट है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 से शुरुआत किया जाएगा। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिलाओं को भूमिका को बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा अगला वीडियो के लिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया है। याद रखेगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 11वें संस्करण पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका जो उद्घाटन है बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया। याद रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा कौन सरकार किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। महाबाहुपुत्र ब्रह्मपुत्र परियोजना, याद रखिएगा, महाबाहुपुत्र ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में इसकी शुरुआत किया है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी को क्या करना? बढ़ावा देना। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण का उद्घाटन किया गया। पूछेगा बार बार कि अटल पर्यावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एक कौन मंत्रालय किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जो है वन और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में किया। तो पूछेगा बार बार क्वेश्चन दोस्तों, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया है। उत्तर प्रदेश पेपरलेस कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश पेपरलेस कागज का बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बनाया गया। अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया दोस्तों। अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का रखने का निर्णय लिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा अगला वीडियो के लिए। थैंक यू।